मॉर्निंग। हमारा आज का चैप्टर है जामुन का पेड़, जो क्लास 11 से लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसा व्यंग्य किया है जो सरकारी कर्मचारियों पर है। सरकारी कर्मचारियों पर क्या व्यंग्य है, पहले आप सुन लीजिए कि सरकारी कर्मचारी अक्सर देखने को मिलते हैं कि वे काम नहीं करते, कामचोर हो जाते हैं और अपना काम दूसरों पर डालने की एक आदत सी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि सरकारी कर्मचारी अपना काम स्वयं ना करके दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वह काम कितना ही ज़रूरी क्यों न हो। कोई मरता है तो मरने दो, लेकिन काम करने को तैयार नहीं। लेकिन इस बात के साथ साथ यह व्यंग्य तो है, इसमें हास्य भी है, अर्थात हंसी भी है। पाठ को पढ़कर इन दोनों का जो मिश्रण आया है, किसका, हास्य और व्यंग्य का, तो क्या बताया गया है इस पाठ में। शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। आज रात को बड़े ही जोर का झंकड़ आया, यानी कि आंधी तूफान। इससे सेक्रेटरीट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया था। जब सवेरे माली ने उसे देखा तो पता चला कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। वह माली तभी दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी भी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। तभी क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीटेंडेंट के पास गया। सुप्रीटेंडेंट भी दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही उस गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा यह जामुन का पेड़ कितना अधिक फलदार था, एक क्लर्क ने कहा, और इसकी जामुनें तो कितनी अधिक रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क उन्हें याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में अपनी झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे तो इसकी जामुनें बहुत ही खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क तो लगभग रुआसा होकर बोला था, मगर यह आदमी, माली ने अत्यंत दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया था। हाँ, यह आदमी। सुप्रीटेंडेंट सोच में ही पड़ गया था। पता नहीं यह जिंदा है कि मर गया, यह एक चपरासी ने पूछा था। यह मर ही गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरा वह कैसे बच सकता है। दूसरा चपरासी उत्तर में बोला, नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। दबे हुए उस आदमी ने बड़ी ही कठिनता से कराहते हुए कहा था, यह जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा था, इस पेड़ को हटाकर के इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने अब सुझाव दिया, बहुत मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त, कामचोर और मोटे चपरासी ने कहा था, इस पेड़ का तना तो बहुत ही भारी और वजनी है, इसमें क्या मुश्किल है। माली ने कहा, अगर सुप्रीटेंडेंट साहब हुक्म दे तो जल्दी ही 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगा कर के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली बिल्कुल ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, इसके लिए हम सभी तैयार हैं। एक साथ ही बहुत से लोग उस पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए थे। ठहरो, सुप्रीटेंडेंट बोला, मैं अभी अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुप्रीटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। फिर चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। जब मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, फिर चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा था, तभी जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस तरह से फाइल चलती रही। इसी में पूरा आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने तक दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत ही भीड़ हो गई थी। लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने तो उस समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना ही पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रीटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा वहां आया और बोला, हम लोग खुद ही इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं।
जो यह पेड़ की समस्या है यह कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अब अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आने पर इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन में कृषि विभाग से यह उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटाने या हटवाने की जिम्मेदारी भी व्यापार विभाग की है। इस उत्तर को पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें फ़ौरन लिखा था कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइलें ऐसी ही चलती रही। वहाँ से शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का ही हकदार है। जामुन का पेड़ जो कि फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। थैंक यू।